हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। नीट में अगर आपका स्कोर भी काफी ज्यादा लो है तो कोई बात नहीं, एमबीबीएस ही सब कुछ नहीं होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस जो कि एमबीबीएस से बेटर हो सकते हैं अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें सिलेक्ट करते हो और इनके अंदर आप मेहनत करते हो। और अगर आप इस करियर पाथ पे चलोगे तो आप लोग 20 लाख पर एनम से भी ज्यादा सैलरी अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिले ना, तो बस एक काम करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि कौन सा करियर आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगा। बच्चों देखो, जब हम नीट एग्जामिनेशन देते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें एमबीबीएस करनी है और हम उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। कई स्टूडेंट्स ड्रॉप भी लेते हैं और कई स्टूडेंट्स का फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है। दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन गोल होता है नीट एग्जाम यानी कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद एमबीबीएस परस्यू करना। अब बच्चों, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा इस बार नीट एग्जामिनेशन में कितनी ज्यादा दिक्कत आई है बच्चों को। एग्जामिनेशन इतना ज्यादा टफ हो गया, उसके अंदर फिजिक्स इतनी ज्यादा टफ आ गई कि बच्चों ने यहाँ पर अपना डॉक्टर बनने का सपना ही छोड़ दिया। ये आपको नहीं करना है। अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हो। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर लो, जैसे कि कुछ कंट्रीज हैं, लाइक आपका रशिया हो गया, ठीक है, जॉर्जिया हो गया, नेपाल हो गया। ये वो कंट्रीज हैं जो आपको यहाँ पर एमबीबीएस करवाती हैं, वो भी कम अमाउंट में। 15 से 20 लाख में आपकी पूरी एमबीबीएस हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे फैमिली से दूर नहीं जाना है, मुझे यही इंडिया में रहकर ही अपना एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं यहाँ पर इंडिया में भी। बट एक वहां पर ड्रॉबैक ये है दैट दीज मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। आप ये मानकर चलो 20 लाख 25 लाख रुपए हर साल के होते हैं, तो यानी कि करोड़ों के अंदर आप लोगों को यहाँ पर फीस देनी होती है फॉर डूइंग योर एमबीबीएस। तो अगर आप एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हो जो कि इतना अमाउंट बेयर कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट कॉलेज। और अगर आप अब्रॉड जाके 15 to 20 lakhs का जो फंड है उसे आप बेयर कर सकते हो, तो आप अब्रॉड से भी कर सकते हो। लेकिन अब्रॉड के अंदर बच्चों इतनी बात है कि जब आप अब्रॉड से अपनी एमबीबीएस करोगे, देन इंडिया में प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है, जो कि है नेक्स्ट का एग्जाम। अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो तभी आप इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो बात हो गई उन स्टूडेंट्स की जिनको एमबीबीएस करना है, जिनका गोल बिल्कुल क्लियर है कि नीट के बाद एमबीबीएस। लेकिन जो मेन मोटिव है वीडियो का वो ये है कि अगर नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, अब्रॉड भी नहीं जाना है, प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और भाई मेरा सीधा सा सवाल है कि मुझे एमबीबीएस नहीं करनी है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? देखो, पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। अगर आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर चाहिए या फिर आपको सिर्फ एक डॉक्टर बनना है, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला बीडीएस, यानी कि आप डेंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है, डेंटिस्ट्री का आप कोर्स कर सकते हो। बीपीटी यानी कि आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो। बीएएमएस आयुर्वेदा में जा सकते हो। बीएचएमएस होम्योपैथी में जा सकते हो। बीवीएससी यानी कि आप वेटरनरी के अंदर बन सकते हो। ये सभी आपको एट द एंड डॉक्टर ही बनाएंगे। मैं वीडियो में आगे इनके बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ, सो मेक श्योर आप कंप्लीट वीडियो देखो। अगर आपका गोल क्लियर है कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है, मेरा नाम लक्ष्मी है और मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लक्ष्मी लगाना है, तो आप इन कोर्सेज को कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ये आप मानकर चलो। अगर आप ह्यूमैनिटी को सर्व ही करना चाहते हो तो आप डेंटिस्ट्री के थ्रू भी सर्व कर सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि लोग ओबीज हो रहे हैं, लोगों को लाइक जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, बोन पेन्स होते हैं, ये सारी चीजें दिक्कतें बहुत ज्यादा राइज कर रही हैं, और वैसे ही वैसे इस जो प्रोफेशन है इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अब अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई मुझे डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर की तरफ ध्यान नहीं देना, आई कैन इवन डू सम डिग्री कोर्सेज। तो डिग्री कोर्सेज भी बच्चों, बायोलॉजी लेने पे, पीसीबी लेने पे, बहुत सारे ऐसे डिग्री कोर्सेज भी हैं जो कि आप कर सकते हो अदर देन एमबीबीएस। इसकी क्या सैलरी होगी ये मैं आगे आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, आप माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, ठीक है, डिग्री का कोर्स है। आप बीएससी एमएससी ये कर सकते हो। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहाँ पर ये आ जाती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
आपकी बीएससी से काम नहीं चलेगा, इनमें से किसी में भी बीएससी से काम नहीं चलेगा। आपको डिग्री कोर्स तो ये है ही, लेकिन आपको बीएससी के साथ-साथ एमएससी भी करना होगा, तभी आप लोग अच्छा अर्न कर पाओगे। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, टीचिंग में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, उन्हें आगे दे कैन इवन डू पीएचडी, ठीक है? ये एक ऑप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, जिससे जैसे कि हमारा हो गया बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, फोरेंसिक, बॉटनी, ज़ूलॉजी और लाइफ साइंस, जैसे कि फिजिक्स के अंदर आप लोग बैचलर्स कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, केमिस्ट्री के अंदर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो बायोटेक के अंदर मास्टर्स कर सकते हो, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी इनके अंदर मास्टर्स कर सकते हो, बैचलर्स कर सकते हो, और एमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये जितने भी कोर्सेज़ हैं, ये सभी के सभी डिग्री कोर्सेज़ हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फोकस ऑन दीज़ कोर्सेज़, अगर आपको डिग्री कोर्सेज़ करनी है और आपको एक अच्छी इंडस्ट्री में जाना है या फिर प्रोफेसर बनना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दीज़ कोर्सेज़। बहुत ज़्यादा क्लियर, इससे ज़्यादा क्लियर मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को समझ में आ जाए, आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको किस तरफ जाना है, ठीक है? अब बात करते हैं किसमें नीट की ज़रूरत होगी, ठीक है? ऐसा है बच्चों, एमबीबीएस के लिए कट ऑफ जाती है 600, 650, 700, लेकिन ऐसे ये जो कोर्सेज है बीडीएस, बीपीटी, इनके लिए कट ऑफ कम जाती है, ठीक है? तो किन-किन कोर्सेज में आपको नीट की ज़रूरत पड़ेगी और किन कोर्सेज में नीट के स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, उसके बिना आप एडमिशन ले सकते हो, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बीडीएस, ये आपका 5 साल का कोर्स होता है और इसमें आपको नीट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर कट ऑफ जाती है लाइक 450, 480, ये इसकी कट ऑफ जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो, देन यू कैन गो फॉर बीडीएस इन वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है? उसके बाद सेकंड है बीएएमएस, जो कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप आयुर्वेदा की तरफ जाना चाहते हो, संस्कृत एंड ऑल ये सब पढ़ना चाहते हो और आप आयुर्वेद की तरफ खींचे जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट है उस तरफ, तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं बीएएमएस। ये 5.5 इयर्स का कोर्स होता है। इसके अंदर भी आपका नीट नेसेसरी है। आपको नीट एग्जामिनेशन के अंदर क्वालिफाई करना होगा और इसकी जो कट ऑफ निकलती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना होगा, देन आप बीएएमएस का कोर्स कर सकते हो। बच्चों, अगर आपको किसी भी कोर्स पे, जो भी कोर्स मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, उस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, लाइक हमें क्या-क्या पढ़ना होगा इस कोर्स के लिए, क्या-क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, कितनी सैलरी होगी और आप लोगों को क्या आगे स्कोप है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना उस कोर्स का नाम। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन, ओके? तो अगर बच्चों बीडीएस कोई बच्चा करता है ना, तो बीडीएस के लिए सबसे पहली चीज, कोई बार नहीं होता, ठीक है? देयर इज नो बार फॉर द सैलरी। 5 साल का कोर्स है, नीट एग्जाम जरूरी है, लेकिन सैलरी का बच्चों कोई बार नहीं है। मिनिमम से मिनिमम अगर मैं लेके चलूं, 10 लाख रुपीस पर एनम आप अर्न कर सकते हो। अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, किसी हॉस्पिटल में लग सकते हो, ठीक है? या फिर आप एमडीएस भी कर सकते हो, जैसे हम एमबीबीएस के बाद एमडी करते हैं, देन यहाँ पर आप पीडीएस के बाद एमडीएस कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं बीएएमएस की, तो बीएएमएस के अंदर जो आपका सैलरी का जो पैकेज होता है ना, इट कैन बी अराउंड 6 to 8 लाख पर एनम, ठीक है? और इसके अंदर आप लोग डॉक्टर बन जाओगे। उसके बाद मैं बात करूँ बीएचएमएस, यानी कि होम्योपैथी के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी के साइड भी जा सकते हो। 5.5 इयर्स का कोर्स होता है। नीट एग्जामिनेशन का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका 600 स्कोर होना चाहिए, बट जो कट ऑफ इसकी जाती है लाइक 400, 450, इतना आपका स्कोर होना चाहिए एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, ठीक है? अगर आप 300 भी स्कोर कर रहे हो, तो बहुत ऐसे कॉलेजेस होते हैं, अच्छे कॉलेज होते हैं जो 300 के स्कोर में भी आपका होम्योपैथिक में ले लेते हैं, और बहुत ही ईजी है बच्चों, ठीक है? बहुत ही ज्यादा ईजी है। मन लगाकर पढ़ोगे, आपका इंटरेस्ट होगा इस तरफ, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। इसका देखो कोई बार नहीं होता होम्योपैथी में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप 5 लाख कमाओगे पर एनम या 10 लाख कमाओगे साल का। आप 20, 25, 30 लाख रुपए भी कमा सकते हो एक साल का। वो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो और आप कितना काम कर रहे हो। तो आप ये मान के चलो, सबसे ज्यादा कम समझू तो 6 to 8 यहाँ पर लाख, सॉरी पर एनम आप 6 to 8 लाख रुपीस कमा सकते हो यहाँ पर। और अगर मैं कहूँ कि भाई मैक्सिमम कितना कमा सकते हो, तो कोई बार नहीं है। यू कैन इवन अर्न 30, 40, 50 लाख रुपीस पर एनम, ओके? उसके बाद मैं बात करूं, ये हमारा वेटरनरी साइंस, ठीक है? जो आजकल आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा पेट कल्चर आ गया है,
ठीक है? मोस्टली लोगों के पास पेट है, अब उन पेट की केयर करने के लिए भी डॉक्टर चाहिए, उनको कुछ होता है तो उसको सँभालने के लिए डॉक्टर चाहिए, तो उसके लिए वेट बनते हैं, ठीक है? वेटरनरी साइंस जो है इसकी स्टडी करते हो एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसके अंदर क्या होता है आपका 5.5 इयर्स का आपका कोर्स होता है, नीट एग्ज़ामिनेशन का स्कोर इसमें वैलिड माना जाता है। अगर आपका नीट एग्ज़ामिनेशन आपने दिया और आप क्वालीफाई कर जाते हो, देन यू कैन गो फॉर बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसका अराउंड 5 टू 10 लाख पर एनम आपका सैलरी होती है, एवरेज सैलरी की बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इसके अराउंड भी हो सकती है, ठीक है? और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है जो एनिमल लवर्स हैं, जो एनिमल लवर है जिन्हें जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो जानवरों की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप सीखना भी चाहोगे चीज़ों को, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो। देन उसके बाद आप एज़ अ डॉक्टर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़ सकते हो, प्राइवेट से भी पढ़ सकते हो और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आप लग सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लग सकते हो। तो दोनों तरफ स्कोप होता है। उसके बाद बीपीटी, अभी रिसेंट आपने देखा होगा बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, इसके अंदर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता था, लेकिन नीट का एग्ज़ाम वैलिड यूँ होता था आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो देन आपको कोर्स एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी करने वाले बच्चों को भी डॉक्टर कहा जाएगा, इसलिए नीट देना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी कर दिया है और नीट क्वालीफाई करना आपके लिए कंपल्सरी हो गया है, अगर आपको फिजियोथेरेपी करनी है तो। 4.5 इयर्स का आपका कोर्स होता है, नीट एग्ज़ाम का जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर वैलिड होते हैं और आपकी जो सैलरी होती है, बच्चों सैलरी के लिए कभी भी मत सोचना कि यहाँ पर बिल्कुल लिमिटेड है, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे हो कई लोगों के घर पे फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, उनकी फिजियोथेरेपी सेशन को कंडक्ट करने के लिए। इवन कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी कंप्लीट टीम है फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसके अंदर दे आर डूइंग अ वेरी गुड बिजनेस और आज के टाइम में फिजियोथेरेपिस्ट की नीड सबसे ज्यादा है। आप देखो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को, किसी भी एक्टर को, दे हैव अ फिजियोथेरेपिस्ट विद देम। सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे आपका कोई भी फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन आप मान लो, उसके साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट जरूर होता है, ताकि कोई भी माइन्यूट या मेजर इंजरी आती है तो उसको वहीं पर ऑन द स्पॉट ठीक करने के लिए, ठीक है? तो सैलरी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 7 टू 8 लाख पर एनम आपकी एवरेज सैलरी होती है। उसके बाद अगर बात करूं बीएससी नर्सिंग, बच्चों बीएससी नर्सिंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका करियर स्कोप। सबसे ज्यादा स्कोप मुझे इसके अंदर दिखता है अब्रॉड में, ठीक है? आप क्या करो, या तो अच्छे मेडिकल कॉलेज से इंडिया से आप बीएससी नर्सिंग करो, देन आप अब्रॉड चले जाओ फॉर योर जॉब, ठीक है? फॉरेन में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। 4 साल का कोर्स होता है, नीट का कोर्स भी जो मार्क्स होते हैं वो भी वैलिड होते हैं और कई इंस्टीट्यूट अपना एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं। इसकी ऑन एन एवरेज सैलरी 3 टू 6 लाख होती है इंडिया के अंदर पर एनम। लेकिन अगर आप अब्रॉड करते हो वहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है नर्सेज की और वहां पर आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है, ठीक है? कोई बात नहीं होता, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो नर्सिंग के लिए अगर आप कर रहे हो तो फॉरेन का आप ऑप्शन देख सकते हो। उसके बाद फार्मा, ठीक है? आप फार्मेसी की तरफ जा सकते हो। 6 इयर्स के अंदर आपका बी फार्मा और डी फार्मा दोनों आ जाएंगे। 6 इयर्स का आपका कोर्स है, सीयूईटी एग्जाम देना होता है और कई जगहों पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जिससे क्या होता है आपको एडमिशन मिल जाएगा और इसके अंदर एवरेज सैलरी आपकी 5 टू 10 लाख पर एनम की सैलरी होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं देन बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, इसके अंदर आपको सिर्फ बीएससी नहीं एमएससी भी करनी पड़ेगी। जितने भी बैचलर्स के कोर्सेज बताए हैं उन सभी में एमएससी करनी है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था डिग्री कोर्सेज में मास्टर्स करना जरूरी है। 3 इयर्स का कोर्स है, उसके बाद प्लस 2 इयर्स की आपकी मास्टर्स होती है। देन अगर आपको रिसर्च में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, देन यू विल बी डूइंग अ पीएचडी और अगर नहीं करना है, इंडस्ट्री में लगना है, देन एमएससी इज मोर देन इनफ। ओके, तो इसमें आप सीयूईटी के स्कोर के थ्रू भी आप जा सकते हो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए और अदरवाइज कुछ कॉलेजेस जो है अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, आप उस एंट्रेंस एग्जाम को दो, बायो आती है, सिंपल बायो आती है, देन आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी परस्यू कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर सैलरी कितनी होती है, जो आपकी सैलरी है वो अराउंड आप मान लो 4 टू 5 लाख पर एनम आपको मिल जाती है, ठीक है? एक एवरेज सैलरी स्टार्टिंग में बता रही हूँ, एंड में बच्चों सैलरी इंक्रीज हमेशा होती है। मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, जितनी भी सैलरीज बताई है स्टार्टिंग में बताई है, ठीक है? उसके बाद बीएससी एमएलटी यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जो स्टूडेंट्स करते हैं, सबसे पहली चीज 3 इयर्स होता है। उसके बाद सीयूईटी एंड देन एंट्रेंस एग्जाम। कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो सीयूईटी को भी कंसिडर करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं अपना,
ठीक है? और इसकी जो सैलरी होती है, वो सैलरी आप ये मानकर चलो कई जगहों पर आपको 6 टू 7 लाख में मिलेगी, कई जगहों पर 4 टू 5 लाख में मिलेगी, ठीक है? ये डिपेंड करती है, लेकिन ये ध्यान रखना एवरेज सैलरी इसी के अराउंड होती है, आगे इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन ये सही है। और एमएलटी वाले करते क्या हैं, जो आपके लैब टेस्ट होते हैं ना, ये एमएलटी, बीएससी एमएलटी जो करते हैं, ये वो कंडक्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको स्कोप पता होना चाहिए। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का कोर्स है क्योंकि बैचलर्स है। सीयूईटी और इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम चाहे तो सीयूईटी से भी ले लेते हैं और कुछ अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, और इसका जो आप कहो कि भई इसका जो सैलरी है वो भी अराउंड जो एमएलटी वाले स्टूडेंट्स की होती है उतनी ही इसकी भी होती है। देन आ जाएँगे बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ठीक है? ये बेसिकली इसके अंदर आप लोगों का सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो आपका होगा। 4.5 इयर्स की इसकी ड्यूरेशन है और एवरेज सैलरी अराउंड 5 टू 7 लाख्स पर एनम होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोस्थेटिक्स में क्या होता है। प्रोस्थेटिक्स में बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि भई जो आपके एम्पुटेशन के बाद जो नकली हाथ या नकली पैर लगाया जाता है, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को, वो बेसिकली बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स का करने का काम होता है। तो ये आप लोग कर सकते हो इस कोर्स को, अच्छा कोर्स है। देन बीएससी न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, अच्छा कोर्स है, सबसे ज़्यादा स्कोप वाला कोर्स है क्योंकि आज के टाइम में हर एक कोई अपनी फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है और वो डाइट चार्ट्स बनवाते हैं। बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में भी आपको डायटीशियंस देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोर्स है अगर आपको न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है तो। 3 इयर्स का आपका कोर्स है, सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन होता है और इंस्टीट्यूट अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कराते हैं। तो ये वैरी करता है इंस्टीट्यूट पे कि भई वो सीयूईटी का स्कोर कंसीडर करना चाहते हैं या फिर अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराना चाहते हैं। और इसकी सैलरी वैसे तो 5 टू 6 लाख पर एनम होती है ऑन एन एवरेज, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना जानते हो, आप अपने डाइट प्लान को सेल करना जानते हो, तो बच्चों इसमें आप कितना भी अर्न कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद बैचलर्स ऑफ फोरेंसिक साइंस 3 साल का कोर्स है, अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम्स इंस्टीट्यूट लेते हैं एंड देन आपको जो एडमिशन है वो मिल जाता है। आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी इसका जो है एडमिशन ले सकते हो और गवर्नमेंट जो आपकी सेंटर्स होते हैं वहाँ पर भी आपकी जॉब लग सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, लग सकती है बच्चों। 4 टू 7 लाख पर एनम का इसका जो सैलरी पैकेज रहता है ऑन एन एवरेज। उसके बाद बीएससी कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी 3 साल का कोर्स है। जितने भी बीएससी है ना सभी मोस्टली 3 साल के कोर्स होते हैं। सीयूईटी और इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम दोनों में से कोई भी चल सकता है, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। देन उसके बाद बीएससी यानी कि हमारा बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ओटी 4.5 इयर्स का कोर्स है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के एग्जामिनेशन के तौर पर भी चलता है, सीयूईटी के तौर पर भी एडमिशन होती है और इंस्टीट्यूट खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी लेता है और इसका जो ऑन एन एवरेज सैलरी है वो यहाँ पर होने वाली है 3 टू 7 लाख पर एनम, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप सैलरीज़ भी ध्यान रखो, मेहनत भी ध्यान रखो और इंटरेस्ट भी ध्यान रखो। उसके बाद बीएससी इन क्लिनिकल रिसर्च के अंदर आपको 4 टू 8 लाख पर एनम सैलरी मिलेगी। इंस्टीट्यूट खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है और 3 साल का ये कोर्स होता है। उसके बाद बीएएसएलपी बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बेसिकली बीएएसएलपी आपका 3 इयर्स का नहीं 4 इयर्स का कोर्स है। इट इज नॉट समथिंग लाइक बीएससी कर रहे हो आप, इट इज 4 इयर्स का कोर्स। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो, सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो और इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं। इसकी ऑन एन एवरेज अगर आप सैलरी देखो तो आपको 4 टू 8 लाख पर एनम सैलरी देखने को मिलती है। एवरेज सैलरी है, इससे इंक्रीज होती है, ठीक है? इंक्रीज होगी, ऐसा नहीं सिर्फ 4 से 8 लाख रुपए साल का कमाओगे, ज्यादा कमाओगे, लेकिन एवरेज सैलरी इतनी होती है। उसके बाद रेडियोलॉजी, जो आपके सीटी स्कैन वगैरह टेस्ट कराते हैं ना, तो ये जो करने वाले होते हैं ये रेडियोलॉजी जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ये होते हैं। लेकिन बच्चों रेडियोलॉजी के अंदर क्या है कि आप एक ग्रोथ आपकी रुक जाती है कि आपके ऊपर हमेशा एक डॉक्टर होगा जिसकी कमांड्स को आपको मानना होगा। तो ये आप सोच समझ लेना कि आपको किस तरह के कोर्स के अंदर जाना है। 3 इयर्स का कोर्स है, इंस्टीट्यूट अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है? और इसके अंदर जो सैलरी होती है ना, वो सैलरी ऑन एन एवरेज ये मान के चलो आप, आपकी 3 टू 7 लाख पर एनम की आपकी एवरेज सैलरी होती है। अब ये तो कोर्सेज़ हो गए जो मैंने आपको बताए विद देयर डिटेल्स। कुछ और एक्स्ट्रा कोर्सेज़ भी होते हैं लाइक बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है? उसके बाद बीयूएमएस हो गया,
उसके बाद BNYS हो गया। BSc एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी आप कर सकते हो, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, योगा में भी आप अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल कर सकते हो। ये ऐसे मैंने आपको कुछ कोर्सेज बताए विद देयर सैलरीज, जिनमें आप देख सकते हो आपका इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट के तौर पे किसी काम को करते हो, किसी कोर्स को परस्यू करते हो, तो ही आप उसके अंदर सक्सेस पा सकते हो। क्योंकि अगर आप सैलरी के पीछे भागोगे और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें मेहनत नहीं कर पाओगे, और मेहनत नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं होगी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट देखो, किस तरफ आपका इंटरेस्ट है, जिस तरफ आपका इंटरेस्ट है उस तरफ जाओ, एंड देन आप उसकी सैलरी अपने आप इंक्रीज करते जाओगे, आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। बच्चों, इस चीज में आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी कोर्स की डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि उसके कौन से अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, कितनी कट ऑफ रहती है, क्या उसकी फीस होती है, ये सारी चीजें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना उस कोर्स का नाम, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट, ठीक है। अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, देन डू फॉलो, इन्फॉर्मेटिव आपके लिए वीडियोस जरूर आती हैं, इन्फॉर्मेशन पोस्ट होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली फ्यूचर की वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करो, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि फ्यूचर में रिग्रेट ना हो आपको, सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रोथ हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे स्मार्ट, स्टे फोकस्ड, थैंक यू।